रतलाम जिले के जावरा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित फेरसिक सेफ्ट निर्माण फैक्ट्री है। वहां पर क्लोरीन गैस का अचानक से रिसाव हो जाता है, जहां पर फैक्ट्री परिसर के अंदर काम कर रहे मजदूरों को तेज बदबू आने लगी, आंखों के अंदर जलन होने लगी, सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। मजदूरों में यहां पर हड़कंप मच गया। हड़बड़ी में लोग दौड़ते हुए बाहर की तरफ निकले। घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर मीशा सिंह और एसपी अमित कुमार मौके पर जा पहुंचे। प्रशासन ने गैस रिसाव वाली जगह को फिलहाल सील कर दिया है। आसपास के क्षेत्रों को भी तुरंत खाली करवा दिया गया। आसपास जो फैक्ट्रियां थी उन्हें भी यहां पर खाली करवाया गया। 3 मजदूर गैस की चपेट में भी आ गए और बीमार हो गए। उल्टी, दस्त, सांस लेने में तकलीफ सहित कई तरह की शिकायत होने लगी। अस्पताल में फिलहाल उन्हें भर्ती करवाया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि समय पर इलाज मिल गया, इसलिए स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन फैक्ट्री परिसर से दूर तक यहां पर जो गंध थी इसकी गैस की, वह महसूस भी की जा रही थी। स्थानीय लोग भी इसके कारण दहशत में रात के समय आ गए। लोगों का कहना है कि औद्योगिक क्षेत्र में पहले भी कई बार इस तरह की बदबू और गैस रिसाव जैसी घटनाएं सामने आती रही है, परंतु कोई भी ठोस कार्रवाई आज तक प्रशासन के द्वारा नहीं की गई। इस तरह की ठोस कार्रवाई ना होने से हादसों का खतरा लगातार यहां पर बना भी रहता है। घटना के बाद में जावरा के विधायक राजेंद्र पांडे भी मौके पर चले गए। उन्होंने फैक्ट्री प्रबंधन पर कई तरह के गंभीर आरोप इस दौरान लगा दिए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उद्योगों में सुरक्षा मानकों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है और इस घटना की निष्पक्ष जांच करते हुए जो भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होना चाहिए। इधर प्रशासन ने फैक्ट्री के संचालन को अस्थायी रूप से फिलहाल बंद भी कर दिया, उस पर रोक लगा दी है। जब तक सुरक्षा मानकों की यहां पर विस्तृत जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक यह फैक्ट्री सील रहेगी। घटना को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए, चाहे आप फैक्ट्री सील कर दें कि औद्योगिक क्षेत्र में गैस रिसाव जैसे हादसे बार बार क्यों हो रहे हैं? क्या यहां पर फैक्ट्री प्रबंधन सुरक्षा नियमों का पालन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते इस तरह के हादसे हो रहे हैं? उद्योग सुरक्षा विभाग के अधिकारी आखिर ऐसे मामलों में कितनी ज्यादा निगरानी कर रहे हैं, कितनी ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है? पिछली शिकायतों के बाद भी क्या कोई कठोर कार्रवाई अब तक की गई है या फिर अब तक हाथ खाली है? क्या प्रशासन हादसों के बाद ही जागता है? कभी पहले ही यहां पर रोकथाम की कोशिश प्रशासन के द्वारा क्यों नहीं की जाती है? क्या यह लापरवाही भविष्य में दोबारा नहीं होगी? क्या भोपाल गैस कांड जैसे हादसे की यह चेतावनी थी जो कल रात को हादसा हुआ? क्या इस तरह का हादसा जावरा में हो सकता है? मजदूरों के लिए सुरक्षा उपकरण, अलार्म सिस्टम, आपातकाल प्रोटोकॉल कितने ज्यादा प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं, इसे कौन देखेगा? यदि आज 3 मजदूर बीमार हुए हैं, कल यहां पर यह संख्या सैकड़ों तक भी पहुंच सकती है, तब जिम्मेदार कौन होगा? उज्जैन संभाग में लगातार औद्योगिक क्षेत्र, आप जानते हैं कि कई औद्योगिक क्षेत्र हैं और हादसे इसी बात की यहां पर स्पष्ट संकेत भी देते हैं। सुरक्षा के नाम पर भारी लापरवाही बढ़ती जा रही है। जब उद्योग प्रबंधन और सरकारी निगरानी यहां पर दोनों गंभीर नहीं है, तब जाकर इस तरह के हादसे होते रहते हैं। ये जावरा में एक फैक्ट्री संचालित थी जिसमें केमिकल का एक सिलेंडर था। उसके कारण से वहाँ पे लीकेज हुआ था। इनिशियल रिस्पांस के बाद पता लगा था कि ये क्लोरीन का रिसाव है। जैसे ही इसकी जानकारी मिली थी, मौके पे प्रशासन, पुलिस और टीम हम लोगों की एसडीआरएफ की भी वहाँ पहुँच गई थी। इनिशियल रिस्पांस क्लोरीन लीकेज में हमेशा एसओपी जो होता है वाटर कर्टन क्रिएट करने का होता है। हमारे दमकल के जो लोग थे वही मौके पे पहुंचे थे और उन्होंने वाटर कर्टन क्रिएट करा था। क्योंकि उस समय उनको थोड़ा सा क्लोरीन का एक्सपोजर हो गया था, इस कारण से उनको हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज भी रेफर करा है। मेडिकल कॉलेज की टीम ने यहाँ पे सारी तैयारियां करके रखी हुई थी। उन लोगों के एक्सरेज हो चुके हैं। पल्मोनरी अगर उनको रिस्पॉन्स कहीं ऐसा कुछ ना होता उसके लिए क्लियर भी हो चुका है। तीनों लोग आउट ऑफ डेंजर भी है। मैम, पहले भी कुछ समय पहले भी जावरा में इसी प्रकार का हादसा हुआ था और रिहायशी इलाका भी पास में। ऑलरेडी मौके पे जो हुआ है इसमें नेग्लिजेंस का है और उसमें पुलिस ऑलरेडी कार्रवाई कर रही है। दांडी कार्रवाई ऑलरेडी अंडर वे है। पैनिक जैसी स्थिति नहीं हो रही? पैनिक अभी कोई नहीं है। टीम अभी भी मौके पे ही है। सारा डिस्पोजल वहाँ पे चल रहा है और एसडीआरएफ की टीम ने तत्काल ही वहाँ पे जाकर के जो है ब्लॉक कर दिया था। मौके पे अभी भी टीम इसीलिए है ताकि कोई और वहाँ पे पैनिक सिचुएशन। इसके अंदर 8 से 10 थे जो कार्यरत थे, पर उनमें से किसी को भी कोई भी डेंजर नहीं है। वास्तव में मैं भी रास्ते में था, भोपाल से आज ही निकला हूँ दोपहर में। जब सूचना मिली तो संयोग मैं भी यहाँ पे आया और जानकारी जब मिली रास्ते में मैंने मोबाइल से पूरी जानकारी ली। कलेक्टर महोदय, एसपी, एसडीएम,
CSP PI वगैरह सभी से मेरी चर्चा हो गई थी और संबंधित अधिकारियों के द्वारा SDRF की टीम को इसी के साथ में केमिकल का जब जानकारी मिली तो इक्का की टीम को और नागदा की टीम को भी यहाँ आने के लिए कहा। अभी सामान्य स्थिति लाने के लिए पूरी कार्रवाई की जा रही है। जो इससे प्रभावित हुए उनके उपचार की भी समुचित व्यवस्था की देखभाल पूरी गंभीरता से की जा रही है। वस्तु स्थिति अभी पूरी तरह से सामने नहीं आई है और अभी कार्रवाई चल रही है, इसलिए मैं कुछ अधिक कहना नहीं चाहता, लेकिन प्रशासन पूरा यहीं पर है, प्रशासनिक अधिकारी यहीं पर है और मैं स्वयं भी यहीं पर उपस्थित। फिलहाल रतलाम के जावरा में क्लोरीन गैस की लीक होने से हड़कंप मचा हुआ है। फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। यहाँ औद्योगिक क्षेत्र की जितनी भी फैक्ट्री है वहाँ के भी मजदूर फिलहाल यहाँ पर काम पर नहीं आ रहे, उन्हें भी अपनी सुरक्षा का डर है। ऐसे में प्रशासन मजदूरों की सुरक्षा क्या सुनिश्चित कर पाएगा, यह देखने लायक होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।